आपने जैसा बोला कि जब नेगेटिव इमोशन में हम होते हैं तो उसका असर हमारे गट के ऊपर आता है कहीं ना कहीं, लेकिन जब ये पॉजिटिव कमांड आप दे रहे थे अभी जो मैं ले रहा था, तो वो जो इमोशन है कुछ यहाँ फील हो रहा था गट के आसपास, तो क्या ये माना जाए कि जब हम कोई सजेशन ले रहे हैं और गट के ऊपर अगर फीलिंग हमें महसूस हो रही है तो इसका मतलब हम उस काम को परफेक्टली कर पाए हैं? बिल्कुल। देखिए, हमारे जो मेजर सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन है वो हमारे गट में होता है। बिल्कुल। तो एब्डोमिनल एरिया जो हमारा गट एरिया हम जिसे कहते हैं, वहीं पर हमारा सेक्टरल चक्र भी है, जो हमारा प्लेजर सेंटर है, हमारे इमोशंस का सेंटर है। जी मैम। तो सारे इमोशंस मेनली आपको उसी एरिया में फील होंगे। अगर आपको डर महसूस होगा तो भी यहाँ महसूस होगा। आपको खुशी होगी तो कहते हैं ना पेट में मेरी गुदगुदी सी हो रही है, तो वो सारे के सारे इमोशंस आपको इसी एरिया में महसूस होंगे। मैं लगातार पॉजिटिव कमांड्स दे रही थी क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट मेडिटेशन कराया है इसको, है ना, लेकिन पावरफुल था मैम बहुत। जी, ये पावरफुल था। तो उसको आप कमांड्स जो आप रिसीव कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव रिसीव करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होंगे। पॉजिटिव कमांड्स रिसीव कर रहे थे आप, तो इसलिए आपको अच्छा महसूस हो रहा था। और जब मैं पूरा एक डिटेल में 15-20 मिनट्स का पूरा मेडिटेशन कराती हूँ तो लोग इतना डीपली उससे रिलैक्स हो जाते हैं, एक डीप ट्रांस में एंटर कर जाते हैं। और क्योंकि उस स्टेट में भी न्यूरॉन्स में फायरिंग एंड वायरिंग होती है और नए न्यूरो कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी अभी जो आपने टर्म यूज़ किया था, बिकॉज हमारे पास इतने अनयूज्ड न्यूरॉन्स हैं, हम कभी भी नए पैटर्न्स डेवलप कर सकते हैं। तो अभी ये शॉर्ट मेडिटेशन में ये सारा का सारा एज मेमोरी आपके अंदर पैटर्न बन गया है। अगर आप इसे रिपीट करेंगे तो ये पैटर्न स्ट्रांग होगा, परमानेंट हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रांग होगा। नहीं तो अभी ना केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई है कि कुछ कमांड्स रिसीव करी आपने, उनके अंदर रिएक्शंस हुए तो एक पैटर्न बना। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को या सिमिलर प्रोसेस को रिपीट नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेंथ नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। हाँ, इमोशन फ्लो हो रहे थे उसको ब्रेक कर दिया, उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया, वहाँ पे नेगेटिव इमोशन अगर आ गए तो फिर वो टूट जाएगी, लय टूट जाएगी। कोई भी बात जो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है अपने अंदर पैटर्न, उसका रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना उसका रिपीटेशन होता है उतना स्ट्रेंथ आती चली जाती है उस पर्टिकुलर पैटर्न में। हमें अपनी बॉडी से सीखना चाहिए। हमारी बॉडी ना डेली अपने आप को क्लीन करती है। सुबह उठते ही आपको फ्रेश होने जाना होता है। जी मैम। आप बैठे बैठे गंदे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको साफ और फ्रेश फील करना है तो आपको उठकर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, शावर लेना पड़ेगा आपको। तो हर अच्छी चीज़ जो आपको अच्छा एहसास देती है उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। जैसे ज़मीन के खाली टुकड़े पर भी झाड़ जंगल तो अपने आप उगाएंगे, लेकिन अगर आपको अपनी मनपसंद फूल फल उगाने हैं तो आपको बीज डालना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको मिलेगा। तो प्रकृति ने पूरा बताया है कि खुश रहने के लिए आपको लगातार कंसिस्टेंसी से वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो आपके अंदर उस हैप्पीनेस को लगातार जनरेट करते रहेंगे। अगर आप वो नहीं समझे प्रकृति का मैसेज तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम ही हमारे दिमाग पर लागू होता है। हमारा माइंड नेगेटिव बायस है।